अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 11, जिसमें कचरू 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश पढ़ेंगे। देखेंगे कि इन सर्कल्स में इंग्लिश किस तरह फैली और अब ये इंग्लिश को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी इजी लेक्चर है, इतना टफ नहीं है। इनर सर्कल देखें, इनमें कौन कौन से कंट्रीज़ आती हैं। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये पीछे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ कर आए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। डियास्पोरा किसे कहते हैं कि अपना आबाई शहर छोड़कर किसी और ममालिक में जाकर हिजरत कर लेना, वहाँ जाकर बसने लग जाना, डियास्पोरा कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर एस्टेब्लिश्ड और एंसेस्ट्रल होमलैंड। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट डियास्पोरा में बताया गया है कि यहाँ पर इंग्लिश किस तरह फैली। इंग्लिश स्पीकर्स फ्रॉम ब्रिटेन कैरिड द लैंग्वेज टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका। यानी कि यहाँ पर वो जाकर बसने लग गए और अपने साथ ये लैंग्वेज भी ले गए। ठीक है, और फिर इस तरह वो वहाँ के मुकामी लोग ही जो हैं वो बन गए। उसके अलावा बताया गया फीचर्स ऑफ इनर सर्कल कि अब इनर सर्कल में जो है वो किस तरह लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है। ट्रेडिशनली जो है वो अगर देखा जाए तो मोनोलिंगुअल नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश आर फाउंड, यानी कि यहाँ पर मोनोलिंगुअल स्पीकर्स पाए जाते हैं जो कि इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ मदर टंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश इज़ द फर्स्ट एंड सम टाइम द ओनली लैंग्वेज डोमिनेंट कल्चर इज़ बेस्ड अराउंड इंग्लिश। ठीक है, उसके अलावा आउटर सर्कल में कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं। आउटर सर्कल में हमें पता है कि वो कंट्रीज़ आते हैं जिन्होंने इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो इंडिया है, पाकिस्तान है, फ़िलिपाइंस है, सिंगापुर है, नाइजीरिया है, गैम्बिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश किस तरह आई। सेकंड डियास्पोरा, द सेकेंड डियास्पोरा स्प्रेड द लैंग्वेज थ्रू colonization इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को वो बरसगीर की स्टोरी का तो पता ही होगा ना, कि जब बरसगीर था तो पाकिस्तान और इंडिया तो इकट्ठा होता था, तो वहाँ पर जब ब्रिटेन की हुकूमत आई तो उन्होंने हर चीज़ चेंज कर दी। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश को जो है वो लैंग्वेज रखा फॉर एवरी यूज़र। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह इंग्लिश आ गई। लेकिन जब ब्रिटेन की हुकूमत ख़त्म हो गई, ठीक है, जब ब्रिटेन की हुकूमत ख़त्म हो गई तो उसके बाद भी जो है वो पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी जो है इंग्लिश को छोड़ा नहीं। उन्होंने इसको एज अ सेकंड लैंग्वेज अडोप्ट कर लिया, बिकॉज पता था कि हर चीज़ में अब इंग्लिश यूज़ की जा रही है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि सेटलमेंट्स वर फ्यूअर, मेंटेन द इंडिजिनस पॉपुलेशन इन सब्जुगेशन। सब्जुगेशन कहते हैं कि महकूमियत, कहीं पर हुकूमत करना, लोगों को उनकी मर्ज़ी नहीं करने देना, लेकिन उन्हें ये फ़ील कराना कि जी वो आज़ाद हैं। इसको सब्जुगेशन कहते हैं, महकूमियत कहते हैं, क्योंकि ये उर्दू वर्ड्स हैं, काफ़ी लोगों को इतना नहीं पता होता। बताया गया कि अलाउड अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, और इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज्ड इवन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश की रवानगी के बाद भी जो है वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और बोली जा रही है। ठीक है, और उसके अलावा बिकेम एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन मैनी फॉर्मल कॉलोनीज़। इन्होंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। ठीक है, और अब वो इसको इंटरनेशनल पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं और एज अ सेकेंड लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फीचर्स बताए गए हैं आउटर सर्कल में कि इंग्लिश इज़ ओनली वन ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेस इन द लिंग्विस्टिक रेpertoire. English enjoy an important status in the language policies. It is either the official or a major government language। जी, इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ज़ैम्बिया, नाइजीरिया, यानी कि इन सब जगहों पर जो है वो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अब यूज़ की जा रही है। फीचर्स देखें कि फीचर्स में क्या है कि जी मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, लिटरेचर, कोर्ट्स, मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट, यानी कि यहाँ पर जो है वो ये काफ़ी जो है वो रोल प्ले कर रही है और काफ़ी पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जा रही है। यही सब कुछ बताया गया है इतना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोगों को स्टोरी का पता चल गया है, सिर्फ ये इसकी हिस्ट्री है और कुछ भी नहीं है। टॉपिक 63 में एक्सपेंडिंग सर्कल आ जाता है, जो कि इसको सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की बात की जा रही थी, वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन वो एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेंडिंग सर्कल है ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर नहीं इसको यूज़ करते, ये सिर्फ ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल पर्पजेज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग सर्कल में हमारे पास चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, जापान, कोरिया, ये सारे कंट्रीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब इनमें बताया गया थर्ड डिस्पोरा के डिस्टिंक्ट मैनर ऑफ डिस्पर्सल ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द अदर 2 डिस्पोरा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश को अब इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है
ओवरऑल द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो हर पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है। बेस्ट इकॉनमी अगर आपने बिल्डअप करनी है तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश आपको आनी चाहिए। हैज़ अ मोर रिसेंट हिस्ट्री इंग्लिश वाज नॉट ट्रांसप्लांटेड थ्रू स्पीकर माइग्रेशन। अगर यहाँ पर देखा जाए इन ममालिक में स्पीकर्स की माइग्रेशन के थ्रू जो है इंग्लिश नहीं फैली। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन है जिसकी वजह से इन्होंने इंग्लिश को इंटरनेशनल पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया है। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट्स बता सकते हैं यहाँ पर। ये जो मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, काफ़ी इजी पॉइंट्स हैं। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन एंड द यूएसए इन द ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड लैटिन अमेरिका एंड यूरोप spread by individual acquiring it is as an additional language for international और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि जिन्होंने इसको एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया है फिर उनकी वजह से भी जो है वो काफ़ी इंग्लिश फैली हुई है। फीचर्स देखिए कि इंग्लिश हैज़ लिमिटेड रोल्स, या आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि लिमिटेड रोल्स के लिए कहाँ इंग्लिश यूज़ की जाती है, तो ये एक्सपेंडिंग पर्पस में, एक्सपेंडिंग सर्कल में जो है वो आप कह सकते हैं। अगेन इसके बताए गए हैं फीचर्स, आप लोगों ने इन्हें एक दफ़ा पढ़ लेना है, काफ़ी ईजी हो गया। मे बी आप लोगों को अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको खुद पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ इंग्लिश इन द आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल में भी किस किस पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है। एजुकेशन एट ऑल लेवल, बिजनेस, लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सोशल में देखा जाए तो फैमिली एंड सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, और डेप्थ में भी बताया गया कि डिफरेंट एजुकेशनल लेवल्स। इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है कि इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप कभी प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई करें तो वहाँ पर भी इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि काफ़ी जगहों पर अब इंग्लिश ही यूज़ की जा रही है। तो वहाँ पर बताया गया है कि इसका स्टेटस क्या है। बाकी इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने इसे एक दफ़ा पढ़ लेना है। बेसिलेक्ट जो है स्पीकर्स विद लिटिल कॉन्टैक्ट विद द स्टैंडर्ड वैरायटी, और एक्रोलेक्ट में स्पीकर्स विद हायर सोशियो इकोनॉमिक क्लास। ठीक है, ये आप लोगों को क्विज में आ सकता है, आप लोगों ने इसे भी पढ़ लेना है। अब यहाँ पर टॉपिक 65 है जिसमें नॉर्म प्रोवाइडिंग, नॉर्म डेवलपिंग एंड नॉर्म डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बताया गया कि इनर सर्कल नॉर्म प्रोवाइडिंग है, आउटर सर्कल नॉर्म डेवलपिंग है, और एक्सपेंडिंग सर्कल नॉर्म डिपेंडेंट है। पहले तो मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देती हूँ। इनर सर्कल नॉर्म प्रोवाइडिंग का क्या मतलब है कि यहाँ से नॉर्म प्रोवाइड हुई है। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश को यूज़ किया एज अ मदर टंग और यहाँ से इंग्लिश फैली है, यानी कि यहाँ से प्रोवाइड की गई है ये लैंग्वेज। आउटर सर्कल में हमारे पास नॉर्म डेवलपिंग आ जाता है, यानी कि इन्होंने इंग्लिश को यूज़ किया है और इन्होंने यहाँ से अपनी नॉर्म्स डेवलप कर ली हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। ठीक है, और नॉर्म डिपेंडेंट में हमारे पास एक्सपेंडिंग सर्कल आ जाता है जिनमें हमारे पास चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, यूरोप, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई भी नॉर्म डेवलप नहीं की जिस तरह आउटर सर्कल में डेवलप की गई हैं। जिस तरह इनर सर्कल में इंग्लिश यूज़ की जा रही है एज अ नेटिव स्पीकर, ऐसे ये उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये भी इंग्लिश को यूज़ करते हैं अगर ऑफिशियल लेवल पर, ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए, तो ये इंग्लिश को एज इट इज़ नेटिव स्पीकर्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी इन्होंने इसमें चेंजिंग नहीं की। अब नॉर्म प्रोवाइडिंग में बताया गया है कि प्रोवाइडर नॉर्म्स प्रोवाइडिंग टीचर मॉडल्स एंड मेथड्स, यानी कि यहाँ से टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की गई हैं तो ये नॉर्म प्रोवाइडिंग बन गया है। उसके बाद नॉर्म डिपेंडेंट, इंग्लिश हैज़ नो ऑफिशियल स्टेटस, डिपेंडेंट ऑन नेटिव स्पीकर्स स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बताया गया है कि उन्हीं के नेटिव स्पीकर स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग सर्कल वाले। ठीक है, अगेन बताया गया कि ब्रिटेन एंड अमेरिका वैरायटी एज अ प्रेस्टिजियस मॉडल, इसलिए भी इन्होंने इंग्लिश को जो है वैसे ही अडॉप्ट किया हुआ है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने जो जो पॉइंट्स मैंने नहीं पढ़े आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैंने पढ़ दी हैं वही काफ़ी हैं इस लेक्चर को समझने के लिए। बाकी अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर हम काफ़ी सारी बुक्स कवर करेंगे। मैं भी आप लोगों के किसी सेमेस्टर में वो लिंक करती हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा।